नमस्कार दोस्तों। 8th पे कमीशन के गठन के रिगार्डिंग एनसीजेसीएम के मेंबर्स 10 फरवरी की डेट के अंदर मीटिंग करते हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो डीओपीटी से हैं, और यहाँ पे ये 8 मेंबर उस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं। 4 मेंबर और बताए जा रहे हैं जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, और यहाँ पे आप इन मेंबर्स का नाम देख सकते हो। इनके अंदर जब आप देखोगे तो 4 से 5 मेंबर ऐसे हैं जो रेलवे से हैं, कुछ मेंबर आपको डिफेंस से देखने को मिलेंगे, कुछ मेंबर इसके अंदर आपको इनकम टैक्स से भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इनकी मांग है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया जा रहा है कि टीओआर रखा है इन्होंने, जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस रखते हैं, इस रेफरेंस के ऊपर फिर काम किया जाता है। इस रेफरेंस के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग चीज़ें जो होती है उनके ऊपर काम किया जाता है। और जो आप देखोगे 7th पे कमीशन की, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 899 की पीडीएफ है, उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे पूरा कंप्लीट उसमें डिटेल बताई गई है किस किस चीज़ पे ऊपर क्या 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 है। एक्चुअली में जब ये पे कमीशन लाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है और वहाँ पे जो एक एक चीज़ की कैलकुलेशन निकाली जाती है। मैं यहाँ पे एक पेज लगा दूंगा, उसके अंदर जो ये 18,000 रुपये बेसिक मिनिमम बनी है वो कैसे बनी है, उसके अंदर आपको एक एक चीज़ का वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें आपको दिखेगा चावल का रेट क्या है, कितना चावल चाहिए, और उसमें कैलोरी निकाली गई है 2600 या 2700 इस तरह की कैलोरी पर पर्सन के लिए निकाली गई है। और वहाँ पे मेंबर्स ऐड किए गए कि फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए। एक्चुअल में उसको इन्होंने यूनिट काउंट किया है, एक मेंबर को एक यूनिट के रूप में काउंट किया है। तो अभी पहले जो 7th पे कमीशन था उसके अंदर 3 यूनिट, एक फैमिली के अंदर 3 यूनिट वहाँ पे काउंट किए गए थे, यानी कि एक पर्सन हो गया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और उसके 2 बच्चे हो गए। अभी इसके अंदर जो मेंबर है या यूनिट है, इसको भी बढ़ाने के लिए इन्होंने बोला है। और जो आपको चीज़ मैं बता रहा था, उसमें राइस का क्या रेट है, कितना राइस चाहिएगा, कितना मीट चाहिएगा, एग कितना चाहिएगा, शुगर कितनी चाहिएगी, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बता दूंगा। उसका फिर 18,000 रुपये निकलता है। तो वो 899 की पीडीएफ है, वो चाहे तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेनली है ना, इन्होंने 15 पॉइंट रखे हैं। यहाँ पे आपको मैं आगे पॉइंट दिखाऊंगा। और इन्होंने यहाँ पे रेलवे और जो डिफेंस है उसके लिए मेनली यहाँ पे बात की है कि इन्होंने बताया कि उनके अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उस रिस्क के ऊपर इनको काम करना चाहिए। तो फैमिली यूनिट है उसको 3 से बढ़ा करके 5 करने की बताई है, जिसके अंदर एक पर्सन हो गया जो जॉब कर रहा है, 2 उसके बच्चे हो गए और 2 उसके माता पिता हो गए, यानी कि पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिबेट ये चल रहा है कि वहाँ पे 6 यूनिट होने चाहिए, 5 की बजाय 6 यूनिट होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओवरलैप को बचने से यहाँ पे 5 यूनिट किया है कि या तो फीमेल जॉब के अंदर है, पत्नी जॉब में है, या फिर पति जॉब में है, तो ओवरलैपिंग ना हो जाए, इसके चलते यहाँ पे 5 यूनिट किया है। और कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि 6 यूनिट होने चाहिए, पति पत्नी 2 बच्चे और माता पिता, तो इस तरह से 6 यूनिट बनते हैं। फिर यहाँ पे और क्या चीज़ें रखी गई है कि माता पिता को फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाए, यानी कि 6 यूनिट तब बन जाएंगे। फिर कुछ एक चीज़ें जैसे आपने देखा अभी जो ज़माना है वो काफ़ी आगे जा रहा है, 5G 4G से बढ़ करके 6G पे जमाना जा रहा है। तो वहाँ पे जो सोशल इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज है, जो रिक्वायरमेंट है सिविलियन की, उसको यहाँ पे चेंज करने के रिगार्डिंग कुछ बताया गया है। जो रिस्क और हार्डशिप अलाउंसेज है उनको बढ़ाने की बात की है, जो कि मेनली रेलवे के अंदर है और डिफेंस के अंदर है, क्योंकि काफ़ी जो जॉब है वो रिस्की हो जाती है डिफेंस की और रेलवे की। फिर जो पेंशन है उसका कम्यूटेशन है, उसके पीरियड को कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। जो 2001 के अंदर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का पे स्ट्रक्चर है जो 2001 का है, उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया गया, तो उसको भी यहाँ पे संज्ञान में लेने की बात चल रही है। एक बात यहाँ पे जो रेलवे के हर एक कैटेगरी है उसके कैडर को पुनर्व्यवस्थित करने का भी यहाँ पे सुझाव दिया गया है। सारा कुछ ना ये जो टीओआर है, टर्म ऑफ रेफरेंसेस है, इसके अंदर दिया गया है। और ये टर्म अब देखिए 8th पे कमीशन जो है वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये टर्म ऑफ रेफरेंस है। इसके बाद क्या होगा ना, चेयरमैनशिप होगी, जो चेयरमैनशिप होगी, चेयरमैन इसके बनेंगे। मैं आपको 7th पे कमीशन के अंदर 4 पर्सन है, उसकी चेयरमैनशिप कौन है, कौन मेंबर्स है, उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको भी आप देख लेना। फिर उसके अंदर मेंबर आएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका पूरा सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद इसके अंदर क्वेश्चनिंग आंसरिंग वो रहेंगे, डिस्कशन किया जाएगा, फिर इसका मेमोरेंडम निकाला जाएगा, फिर इसके ऊपर एविडेंस लिए जाएंगे, फिर यहाँ पे काम है इस तरह से शुरू होगा। फिर इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स हो भी जाएगी। और फिर फिटमेंट फैक्ट को लगा करके अभी मुझे यहाँ पे कोई चर्चा देखने में नहीं मिली जहाँ तक मैंने इसको रीड किया है। तो ये यहाँ पे कई सारी बातें इसके अंदर की गई है जिनको हमें जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट था। और भी कई सारी बातें धीरे धीरे इसके अंदर निकल करके सामने आएंगी। फिर आप इसके जो मेंबर्स हैं वो भी आप देखोगे। कुछ एक चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ होता है मार्क करके MARG, जो ये होता है मिनिमम अश्योर्ड
रिटर्न गारंटी ये मार्ग होता है, तो इसके ऊपर भी यहाँ बात करनी चाहिए, जो कि किसी अन्य साथी के द्वारा उन यहाँ पे बताई गई थी। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे बात करनी चाहिए। ये जो अब 10 फरवरी की डेट के अंदर मीटिंग थी, इसके अंदर मुख्य मुख्य मुद्दे ये निकल के आए हैं, जिनके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे 15 मांग्स रखी गई। कुछ मांगे यहाँ पे मुझे पता नहीं लग पाया, तो उनके बारे में मैं नहीं बता पाया हूँ आपको। तो मेन जो मांगी थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से इसकी और जानकारी प्रोवाइड करूँगा। ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।